बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज़। आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है। इससे पहले हम 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं। तो डेट इज़ अबाउट द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलिकन साइंटिस्ट नेम है। तो ये एक मेथडोलॉजी है, एक डिवाइस है जो हमने सीखनी है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, जब भी किसी डिवाइस की बात करनी है, मशीन की बात करनी है, तो सबसे पहले इंट्रो, जिसमें डेफिनेशन भी कह लें, प्रिंसिपल, फिर दूसरे नंबर पे हेडिंग, तीसरे नंबर पे उसका कंस्ट्रक्शन का हेडिंग, फोर्थ पे उसका वर्किंग का हेडिंग और फिफ्थ पे उसका रिजल्ट। तो मेरा बेटा हमने सबसे पहले आगाज़ करना इंट्रो से। तो 1909 में मिलिकन्स ने एक क्राइटेरिया, एक मेथड प्रपोज किया चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो ये जहन में रखें, ये जो मेथड है डेट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इंट्रो आ गया। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो ये कि चार्ज पार्टिकल का सस्पेंशन होना, सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंड कहते हैं अटक जाना, ठीक है, रुक जाना। सस्पेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अभी इसका क्या मतलब है अभी हम आगे बात चलाएंगे तो आपको दिखाते हैं। सस्पेंशन कैसे होगी मैं थोड़ा बता ही दूं कि चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, उसके ऊपर दो फोर्सेस मेरा बेटा लग रही होंगी। एक नीचे वाली फोर्स जिसे हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी जिसे हम नाम देंगे डेट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब ये दोनों फोर्सेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब ये बराबर हो जाएंगी मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। तीसरी जो बात है डेट इज द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले एक चैम्बर है सी, जैसे ये आपको रेड वाला चैम्बर नज़र में आ रहा है। ठीक है, ये चैम्बर सी है। इसके अंदर आपके पास एक विंडो W1 है, ये वाली। यहाँ से इस सोर्स से लाइट आएगी। ठीक है, इस सोर्स से क्या होगा, लाइट आएगी इस विंडो से। फिर एक आपके पास दूसरी विंडो है W2, जो एक्स्ट्रा हमारे पास वेव्स हैं, रेज हैं, वो इससे निकलेंगी। ठीक है, बाहर जाएंगी। उसके बाद दो प्लेट्स हैं हमारे पास P एंड P प्राइम। ये देखें, P प्लेट अपर प्लेट और P प्राइम लोअर प्लेट। और उसके बाद जो P अपर प्लेट है उसके सेंटर पे एक होल है, सुराख है। ठीक है, होल है एक। ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास एक एटमाइज़र है। इस एटमाइज़र के अंदर हमने ऑयल जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, लाइट सोर्स आ गया। उसके बाद डीसी सोर्स है। इन प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अपर प्लेट को चूंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लोअर को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज है। और माइक्रोस्कोप है वो जिसकी मदद से हम ये सारा प्रोसेस जो अंदर इस चैम्बर के हो रहा है वो देख रहे हैं, कैपिटल M। तो ये कंस्ट्रक्शन भी आ गया मेरा बेटा। इंट्रो फर्स्ट, सेकंड पे प्रिंसिपल, तीसरे पे कंस्ट्रक्शन। अब हम बात को बढ़ाने लगे हैं। फोर्थ जो हमारा मेन पार्ट है डेट इज दी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग पे काम होने लगा बच्चा अब। अच्छा, वर्किंग पे क्या काम होगा, अब एटमाइजर को हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। ये देखें इसके मुंह पे टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स। उनमें से कुछ ड्रॉपलेट इस होल में से गुजर के प्लेट्स के दरमियान में आएंगे, होल में से गुजर के प्लेट के दरमियान पे आएंगे। तो हम एक ड्रॉपलेट उसमें से जो दरमियान पे आया कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला। अब जब ये एटमाइजर इससे निकलेगा ना, इसकी ये नोजल से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज है चूंकि, तो इस पे कौन से वाली इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे किस तरफ एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी। अब आप क्या करते हैं, ये जो V आपने अप्लाई किया हुआ है पोटेंशियल, अगर आप इसे इस तरह से एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाती हैं। अब मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में ऑपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब कैंसिल कर देंगी तो क्या होगा, ये सस्पेंड हो जाएगा, ऐसे अटक जाएगा, रुका हुआ फील होगा। तो क्या कहते हैं कि आप V को एडजस्ट करें। जब आप V को एडजस्ट इस तरह से करना है आपने कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए।
अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला से आएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई क्यू आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरा बेटा वो बराबर होता है एम जी के, ठीक है। अब चूंकि आपने इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है और इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो आप एक डेफिनेशन और जानते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क है जिसके आपने हवाले देने हैं। एक चीज़ आप और जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और डेफिनेशन V/D मैग्नीट्यूड, वो नेगेटिव भी आता है लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस E की जगह लिख सकते हैं V/D Q mg। तो बच्चा यहाँ से Q किसके बराबर आएगा, Q किसके इक्वल आएगा, फ्रॉम हेयर मैं थोड़ा सा इसे इसके आगे लिखता हूँ, ये इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू mgd ओवर V। चार्ज निकालना है ना आपने, तो ये चार्ज के लिए इक्वेशन बना दी, चार्ज निकालना है आपने, चार्ज के लिए इक्वेशन बना ली। लेकिन अब मसला आ गया, क्या मसला, G आपको पता है, D पता है, V पता है, आपने खुद सेट किया हुआ है। एक चीज़ आपको नहीं पता इस फार्मूला में, डेट इज़ द मास ऑफ द ड्रॉपलेट। अब आपको मैथ नहीं पता तो आप चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, अब आपको मैथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैथ। क्या हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैथ। अब कैलकुलेशन ऑफ मैथ करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। ये देखें मैंने कनेक्शन तोड़ दिया, कनेक्शन तोड़ने से मुराद ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ख़त्म कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म करने से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म करने से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म कर दिया। अब जो ड्रॉपलेट है, अब उस पर अब भी दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन से वाली, एक डाउनवर्ड फोर्स है डेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक अपवर्ड फोर्स है जो आपने पार्ट 1 में चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है, डेट इज़ नाउन एज ड्रैग फोर्स, FD। ठीक है, क्या चीज़ है, ड्रैग फोर्स है। अच्छा, अब भी दो फोर्सेस हैं, तो अब रोकने के लिए, इसे सस्पेंड करने के लिए क्या होगा, FG बराबर होना चाहिए FD के। अब FG किसके बराबर होता है, mg, और ड्रैग फोर्स बराबर होता है 6 पाई ईटा आर VT। ये आपका प्रीवियस नॉलेज चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 ड्रैग फोर्स का फार्मूला। यहाँ से मैस किसके बराबर आएगा, मैस विल बी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर VT ओवर G को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इक्वेशंस के ना नाम दे लेते हैं ताकि हमने इन्हें बाद में यूज़ करना है। ये इक्वेशन A है हमारे पास चार्ज वाली, दिस इज इक्वेशन B। अब हम आने लगे इक्वेशन C पे। अच्छा, इक्वेशन C पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यू पीपल नो वेरी वेल दैट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, that rho is equals to mass per unit volume। स्टूडेंट्स यहाँ से mass निकालें, किसके बराबर आएगा, density into volume। स्टूडेंट वॉल्यूम किसका, इस ड्रॉपलेट का। स्टूडेंट ये ड्रॉपलेट स्फेरिकल है शेप में, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये वाला रो। एक मैस हमने और निकाल लिया फार्मूला। ये क्यों निकाला, चूंकि हम इक्वेशन B और C को अब कंपेयर करके R निकाल लेंगे। देखें कैसी चीज़ है मेरा बेटा, गौर से सुने। आपने निकालना चार्ज था, इधर देखें, इधर देखें, आपने निकालना चार्ज था, चार्ज निकालना था आपको, मैस का नहीं पता। आप क्या निकालने चले गए, मैस निकालने चले गए। अब मैस निकालना था तो आपको आगे आर का नहीं पता कि आर क्या चीज़ है, बाकी सबका पता है। तो इसका मतलब अगर चार्ज निकालना है सबसे पहले आर निकालेंगे, आर से मैस निकलेगा और मैस से क्या निकलेगा, रिजल्ट चार्ज निकल आएगा। ठीक है बेटे, तो हम अब आर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, ये भी मैस है बी वाला और सी वाला भी क्या है बच्चा, मैस। तो हम इन दोनों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी। ओके, तो हम सिंपली आर निकाल लेते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, 6 पाई ईटा आर VT ओवर G इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई बाय रो। अच्छा देखें, कैंसलेशन जो होती है वो कर लें। ये देखें, ये वाला पाई
और ये वाला पाई कैंसिल हो गया। ओके, उसके अलावा कैंसिलेशन क्या होती है, ये आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास क्या है, इधर आर स्क्वायर रहने दें, ये 6 है, 3 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 18, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ऊपर क्या बचा, ईटा वी टी, नीचे क्या बचा हुआ है जी, और इधर क्या बचा सिर्फ रो, ये रो इधर आकर डिवाइड हो गया। आप स्टूडेंट फर्दर देखें, 2 to the 4, 2 9 the 18, तो स्टूडेंट ये आर स्क्वायर है, आप क्या करें, आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब आप आर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 9/2 ईटा वी टी ओवर रो जी। ले मेरा बेटा, अब क्या निकलेगा इस इक्वेशन से, इधर तवज्जो, इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं इक्वेशन डी का। डी से क्या निकलेगा आर, डी से क्या निकलेगा आर, डी से आर निकलेगा, ये आर कहां पुट करेंगे आप, बी में, तो बी से क्या मिलेगा आपको मैस, ये जो मैस निकलेगा इसे आप कहां पुट करेंगे ए में, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा चार्ज। अब आपकी बुक के अंदर ये सारी कैलकुलेशन ये पुटिंग नहीं है, ये पुट करने के बाद मिलिकन ने बताया कि जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे, इधर देखिएगा, जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन पे वो आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या इसका इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल मल्टीपल का 2 मल्टीप्लाई ऑफ दिस वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई ऑफ दिस वैल्यू, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए मिलिकन ने क्या किया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक है मेरे बेटे, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया आर्टिकल लेके आएंगे, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा क्योंकि वबा फैली हुई है। बाकी अल्लाह पाक सब पे करम करे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।